फाइनली अपने पास दो फॉर्मूले आ गए लास्ट में, एक था 1 प्लस साइन और दूसरा था 1 माइनस साइन। एंगल कितना भी हो सकता है, ट्वाइस थीटा या थीटा करके, बट एंगल क्या बनेगा, हाफ। ठीक है, अब देखो अपन टाइम पे तो बराबर समझ में आएगी फंक्शन tan इनवर्स होगा, लेकिन एग्जाम में समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। इसको अपन डायरेक्ट डिफरेंशियल मारेंगे तो अपने को मार्किंग डायरेक्ट 0 देगा, आंसर फाइनल बराबर आएगा तो भी 0 देगा आंसर। पर मेरे ख्याल से वैसे आंसर 0 नहीं आएगा, 0 से मेरे ख्याल से जब हम सिंपलीफाई के बाद सॉल्व करेंगे और ऐसे लेंगे तो आंसर सेम नहीं आता, कुछ अलग ही आता है, बड़ा आंसर आता है। तो पहले मोस्ट ऑफ एंगल को सिंपलीफाई करो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर यूज करो और पहले एंगल को सिंपलीफाई बनाओ सिंपल, उसके बाद उसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसको कॉट को tan में नहीं ले रहा हूँ, अभी टाइप में तो बराबर समझ में आ रहा है tan वाला, लेकिन एग्जाम में समझ में नहीं आएगा ना। तो पहले अपन एंगल सिंपलीफाई करते हैं और फिर ढूंढेंगे एंगल के हिसाब से क्या चाहिए। तो मैं इसको tan में पहले से नहीं ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो आइडेंटिटी tan बोला था तो tan क्यों नहीं लिए, प्रॉब्लम है तो समझ आ रहा है टाइप में अभी, लेकिन एग्जाम में नहीं समझेगा ना कौन से टाइप का वगैरह। तो पहले एंगल सिंपलीफाई करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे आप। ओके, अब मेरे को एंगल को सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन वाला था देखे थे ना, वो फॉर्मूला मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं एंगल 7x से रख रहा हूँ, तो 1 प्लस विल बी द साइन ऑफ विल बी द 7x जैसा है वैसे ले रहा हूँ एंगल, जो गिवन है वही एंगल ले रहा हूँ। ध्यान दो थोड़ा, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है विल बी द cos और विल बी द साइन, दैट विल बी द होल स्क्वायर, बराबर है। मेक एंगल द हाफ, 7x से 7x, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7x डिवाइड बाय 2, 7x डिवाइड बाय 2, प्लस साइन है तो प्लस देना, माइनस है तो माइनस, साइन को साइन प्लस, ये हो गया फार्मूला। रुक जाओ, तो मेरा डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन था वो cos 7/x टू पे स्प्लाइट हो गया, तो मेरे को cos को भी तो स्प्लाइट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि एंगल सेम होना ना, तो cos 7 का फार्मूला ले रहा हूं। सो दिस द cos ऑफ विल बी द 7 ऑफ x, तो cos ऑफ x के फार्मूले पर बात करेंगे ट्वाइस वाले, तो अपने पास चार फार्मूले हैं। एक cos के साथ रिलेशन है तो cos स्क्वायर माइनस 1, एक sin के साथ रिलेशन क्या है बेटा, प्लेट का sin के साथ 1 माइनस रूट टाइम द sin स्क्वायर, एक tan के साथ रिलेशन है और एक sin और cos के साथ। अब अपने पास सिचुएशन क्या है, अपने पास क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से देखना है। देखो मैंने sin को कन्वर्ट किया तो रेशियो कौन सा आ गया, cos और sin, तो cos का फार्मूला cos और sin वाला रिलेशन लेना है। तो cos वाला फार्मूला होता है विल बी द cos स्क्वायर माइनस विल बी द sin स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर, इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर है। एंगल का आधा इसमें भी 7x, इसका आधा कितना हो जाएगा 7x/2 और द 7x डिवाइड बाय 2। मैं इसको यही पर सिंपलीफाई कर रहा हूं थोड़ा, फिर डायरेक्ट कर रख देंगे। थोड़ा देखते हैं इस फॉर्मूले में, एक फॉर्मूला दिख रहा है cos 7x/2 थोड़ी देर के a पढ़ ले दो, दैट विल बी द स्क्वायर माइनस sin 7x/b को b पढ़ ले दो, दैट विल बी द होल स्क्वायर। आ रहा है फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b और दैट विल बी द a प्लस b। चलो लगा रहा हूं, ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला ना रखो, सिंपलीफाई वाला रख देंगे वहां। तो क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ a 7x डिवाइड बाय 2 माइनस इक्वल कितना sin ऑफ a 7x/2, पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा cos ऑफ a 7x/2 प्लस sin ऑफ a 7x/2। तो ये वाला ना रखो, डायरेक्ट ये वाला रख देंगे। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन ऐसे ही है, बस वो एंगल बदलेगा, 7x से कभी 3x कभी x आएगा। देखो तो ये cos 7x का डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब मैं मेरे स्टेप लिखने में वेटिंग मत करना, cos 7x के लिए ये रखूंगा, बराबर है, और 1 प्लस sin के लिए यहाँ पर रख दो। चलो अब वेट मत करो, ये हो जाएगा y इक्वल टू y की चल रहे दैट विल बी द cot इनवर्स दैट द cos 7x, ये नहीं डायरेक्ट ये वाला, सो दिस द cos 7x डिवाइड बाय 2 माइनस sin 7x डिवाइड बाय 2 इनटू ये रहेगा cos 7x डिवाइड बाय 2 प्लस sin द 7x डिवाइड बाय द 2। ये हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना था 1 प्लस sin, तो 1 प्लस sin का फार्मूला cos ऑफ a 7x डिवाइड बाय 2 प्लस sin ऑफ a 7x डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द होल स्क्वायर। बस वहां पर वैल्यू रख दिया, कुछ अलग से नहीं किया। चलो अभी एंगल को सिंपलीफाई करें ना, फार्मूला था तो फार्मूला लगाया, अब जब तो स्टेप कैलकुलेट, कुछ कैंसिल, मल्टीपल, डिवाइड बाय देखते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें cos 7x/2 प्लस sin 7x/2, ये पॉजिटिव ब्रैकेट है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कितना टाइम है, पावर 2 है तो 2 टाइम, और स्क्वायर है ना तो दो बार प्रोडक्ट है तो
एक ब्रैकेट और स्क्वायर में से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचा है और इसमें एक ब्रैकेट बचा है, बराबर है। चलो इसको राइट कर लो नेक्स्ट स्टेप में। So that will be the y equal to cot inverse, तो cos पे 7x divided by 2 minus sin पे 7x divided by 2 डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर cos पे 7x by 2 plus sin will be the 7x divided by 2। देखो फार्मूला लगाया तो अपना फॉर्मेट याद रखा गया। ओके, अब ढूंढते हैं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में साइन माइनस, इधर क्या है प्लस, एंड साइन अल्टरनेट है, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। तो उस केस में फंक्शन कौन सा होना, tan इनवर्स। ये क्या आपका cot इनवर्स, cot से काम नहीं चलेगा, tan लेना पड़ेगा। तो cot है, हां साइन अल्टरनेट चाहिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो एक आइडेंटिटी टाइप नंबर का 4 फंक्शन होना tan इनवर्स। तो पहले अपना फंक्शन नहीं है tan इनवर्स, फंक्शन कौन सा आ गया cot, तो cot को कन्वर्ट करेंगे इसमें tan, तो कौन सा आइडेंटिटी रेसिप्रोकल। देख लो cot inverse the 1 by the theta that equal to क्या आपका will be the tan inverse the theta law। सभी चीजें लिख कर दे रहा हूं। तो tan को cot में लेना है तो एंगल को चेंज कर दो। so the y equal to the ये आपका cot का किस में आ जाएगा, tan में, बराबर है ना। तो tan में लेना तो साथ में एंगल चेंज करना है, डिनोमिनेटर आएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आएगा आपका डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा cos पे 7x डिवाइड बाय 2 प्लस sin पे 7x डिवाइड बाय 2 डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर cos पे 7x बाय 2, देखो डिनोमिनेटर प्लस था, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस sin पे 7x डिवाइड बाय 2 था। चलो देखो फंक्शन कौन सा होना था, अरे फंक्शन ने tan है, फंक्शन tan इनवर्स आ गया। तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लौटा न्यूमरेटर, तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर यहां पर कितना होना विल बी द 1, तो लिख लो यहां पे नीड 1 ओके। तो यहां पर cos कल के डेट में क्वेश्चन लेते वहां पर 1 था, यहां पर 1 नहीं स्टार्टिंग डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 लाओ, इसके लिए प्रोसीजर बढ़ेंगे तो बराबर स्टेक आ जाएगा। यहां पर कितना होना देखो 1, नीड 1 था, 1 है क्या नहीं, तो 1 दो चांस से आएगा, एक अपन डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और दूसरा कॉमन निकालेंगे तो पहला क्वेश्चन इसलिए डिवाइड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कॉमन निकालेंगे। कॉमन वाला फॉर्मेट दिमाग में रखेंगे, इंटीग्रेशन में अपन कॉमन ही निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको जैसे लगेगा वैसा तो अपन डिवाइड करते हैं। इसकी जगह पर बोलो ना, बराबर बोलो cos 7x डिवाइड बाय 2 के प्लेस में, ठीक है। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो एक कुछ नहीं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड होगा। अपना नेक्स्ट स्टेप करेगा फिर डिवाइड द cos 7x by 2 न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। देखो कॉमन निकालते समय दोनों से कॉमन निकालना, डिवाइड करते समय दोनों को डिवाइड करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके लो, डिवाइड बाय cos पे 7x डिवाइड बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर लो। सो द y इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं, cos पे 7x डिवाइड बाय 2 डिवाइड कर रहा हूं cos पे 7x डिवाइड बाय 2 प्लस, अरे प्लस माइनस सेपरेट कर लो डिवाइड, सो दिस द sin पे 7x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द cos पे 7x डिवाइड बाय 2, ये न्यूमरेटर में हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूं, डिनोमिनेटर है cos पे 7x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द cos पे 7x डिवाइड बाय 2 माइनस sin पे 7x डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड कर रहा हूं cos पे 7x डिवाइड बाय 2 करेंगे। देख लो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 के प्लेस पे जो नंबर रहेगा दैट पार्ट विल बी द डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत सारे आने वाले हैं। ओके चलो आगे बढ़ो, यहां से cos 7 by 2 न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी cos 7 by 2, ये नहीं, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है इतना। तो बचा क्या देख लो, y इक्वल टू द tan इनवर्स, रुक जाओ थोड़ा, ये कैंसिल होने के बाद कितना बचा बेटा माइनस, सॉरी प्लस है
7x/2 7x/2 दोनों के एंगल सेम है, बराबर बोलो। तो sin बाय cos ये हो जाएगा tan ऑफ पे कितना एंगल 7x/2। ये कैंसिल होने के बाद कितना 1 माइनस और sin बाय cos tan ऑफ 7x डिवाइड बाय 2। चलो तो प्रोसीजर किसके लिए था? डिनोमिनेटर 1 होना, डिनोमिनेटर 1 आ गया। अब थोड़ा आइडेंटिटी लगाकर देखते हैं। फंक्शन tan इनवर्स होना, फंक्शन ऑलरेडी tan इनवर्स है। यहाँ का फर्स्ट नंबर 1 होने के बाद डिसाइड करना, पहले नहीं। तो अब फर्स्ट नंबर 1, सेकंड नंबर tan 7x/2। तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल होना, दोनों का मल्टीपल है क्या? नहीं है। तो साथ में और क्या होना मल्टीपल 1, इसको लिखो ना ऐसा 1 into the tan 7/2 हो गया ना मल्टीपल। लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अपने पास आइडेंटिटी है, फंक्शन अपने को tan इनवर्स होना, मानो फर्स्ट नंबर x लिखते चलो आइडेंटिटी, सेकंड नंबर y sin प्लस है तो प्लस, स्टार्टिंग 1 डिनोमिनेटर में प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल। तो आइडेंटिटी है अपने पास tan इनवर्स ऑफ x डिनोमिनेटर में प्लस है तो प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब ये आइडेंटिटी इसको लगा लेते हैं, ठीक है। बनेगा y इक्वल टू द न्यूमरेटर के लिए tan इनवर्स ऑफ ए फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है 1, नेक्स्ट इज द प्लस और tan इनवर्स ऑफ ए सेकंड नंबर दैट इज द tan ऑफ 7x डिवाइड बाय 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको tan इनवर्स 1 के लिए लिख कर दिया था टॉप मार्जिन पर और बोला था मोस्ट ऑफ टाइम यूज हो रही है, बाजू में लिख लो। तो tan इनवर्स 1 दैट वैल्यू कितना है 45 डिग्री, बराबर। सो द y इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 प्लस, और इसमें क्या आ रहा है इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बराबर है। दोनों के आंसर बचेगा एंगल कितना 7x/2। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्टिव में x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, हो जाएगा डिवाइड यहाँ पर x इक्वल टू द प्लस में सब रूल, तो 5/4 कांस्टेंट दैट डेरिवेटिव इज द 0 और प्लस 7x/2 तो 7/2 कांस्टेंट, x वेरिएबल है, कैन बी द इंटरचेंज और x वेरिएबल कितना 1, तो 0 प्लस 7/2 into 1 7/2 और 0 प्लस 7/2 कितना 7/2, दैट फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मिलता है, देख लो। इसका एंगल कितना था 7x, यहाँ पर प्लस साइन इसमें प्लस, यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस आता, ठीक है। एंगल का आधा कर लेना, 7 है तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 7/2, इसलिए दैट विल बी द आंसर 7/2। ओके, और ये डाउट है। चलो नेक्स्ट गिवन लिख लो y इक्वल टू cos इनवर्स cos 3x और 1 प्लस sin ऑफ 3x, हो गया। दैट फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 3/2। 1 प्लस sin फॉर्मूले नहीं थे लेकिन कल बना लिया, तो फर्स्ट ऑफ 1 प्लस sin 1 प्लस द sin ऑफ 3x, दैट फॉर्मूला cos on the sin that will be the whole square, मेक एंगल हाफ, एंगल कितना है इसका आधा कितना 3x डिवाइड बाय 2, 3x डिवाइड बाय 2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो प्लस है। ये हो गया sin के लिए। अब बचा cos, तो cos का भी रूट लेते हैं, फिर का cos ऑफ 3x, इसका फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, मेक एंगल हाफ दैट इज द 3x डिवाइड बाय 2, ये भी रहेगा 3x डिवाइड बाय 2। यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है कौन सा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब जैसे सॉल्व किए वैसे चल रहा हूं, उतने स्टेप आएंगे, लेकिन अब वो फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डायरेक्ट दो ब्रैकेट इसके a माइनस b a प्लस b, बराबर है ना। तो पहला ब्रैकेट cos 3x डिवाइड बाय 2 माइनस sin ऑफ 3x डिवाइड बाय 2, सेकंड cos 3x डिवाइड बाय 2 प्लस sin ऑफ 3x डिवाइड बाय 2। ये हो गया फार्मूला। ये वैल्यू वहां पर रख दो, ये हो जाएगा y
इक्वल टू cot इनवर्स cos 3x, तो cos 3x का डायरेक्ट ये दो ब्रैकेट रख रहा हूं, तो cos ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2 माइनस sin ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2 इनटू cos ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2 प्लस sin ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2 डिनोमिनेटर 1 plus sin, that will be the formula cos of a 3x divided by 2 plus sin of a 3x divided by 2, then the whole square. पॉजिटिव ब्रैकेट 2 टाइम है, ये पॉजिटिव ब्रैकेट 1 टाइम है, तो ये इसके साथ एक स्क्वायर वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट, जितना बचा है उतना राइट कर लो पहले, फिर बाद में सोचेंगे। सो द y इक्वल टू cot इनवर्स cos ऑफ पे 3x बाय 2 माइनस sin ऑफ पे 3x बाय 2, ये cos ऑफ पे 3x बाय 2 प्लस sin ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2, ओके। साइन अल्टरनेटिव क्या चेक कर लो, तभी अपने को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में। माइनस टू प्लस, दोनों माइनस माइनस नहीं होना, माइनस टू प्लस, प्लस टू द माइनस, ऑलरेडी है ना, और ऑलरेडी है ना, इसमें कौन सा ब्रैकेट बचा माइनस, फिर इसमें प्लस वाला, ये गलत हो गया मेरा, बराबर है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अरे फिर प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस की प्लस का आंसर है, अरे tan में कन्वर्ट करना, ओके। ये कॉर्ड है, अरे कॉर्ड है, किसको डायरेक्ट, तो cot को कन्वर्ट करो किसमें tan में, तो फार्मूला क्या है tan इनवर्स मानो 1 बाय द x है, वो क्या बनेगा cot इनवर्स द x बनेगा। लो एंगल को भी चेंज करना है, ठीक है, अरे ठीक है, चलो लगाओ। सो द y इक्वल टू द cot x को मैं tan में ले रहा हूं, दैट द tan इनवर्स, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हो जाएगा cos ऑफ पे 3x बाय 2 प्लस sin ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर cos ऑफ पे 3x बाय 2 माइनस sin ऑफ पे 3x डिवाइड बाय 2 करके, तो फंक्शन tan इनवर्स होना, फंक्शन tan इनवर्स आ गया, ओके। अब सोचते हैं प्लस टू द माइनस, माइनस टू द प्लस, और फंक्शन कौन सा है tan इनवर्स, तो कन्वर्ट टू द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर कितना होना, निकलो बाजू में, ये डबल, एग्जाम में वगैरह मत लिखना, पढ़ाई करने के लिए काम में आएगा। यहाँ पर 1 होना, 1 दो कंडीशन से आएगा, एक कॉमन निकाले इसमें से और दूसरा डिवाइड। अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल दे, देखिए आप लोग को जैसा लगता है वैसे चलो, कॉमन निकाल रहा है, कॉमन आउट, 1 के प्लेस में जैसे अपन डिवाइड मार देते हैं, तो 1 के प्लेस में जितना नंबर है उसको कॉमन निकालो, लेकिन डिनोमिनेटर से नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से बाहर निकालना, इसे डिवाइड अपन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मारे थे, तो वैसे कॉमन दोनों से, तो कॉमन आउट cos ऑफ 3x डिवाइड बाय 2 इन आर एंड dr, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो ध्यान दो y इक्वल टू द tan इनवर्स, थोड़ा ध्यान दो, ये न्यूमरेटर है अपना, बराबर है, इससे हम कॉमन निकाल रहे हैं, कितना एंगल पे इस बाहर आएगा, इधर नहीं आएगा, तो देखो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लिया, cos ऑफ 3x डिवाइड बाय 2, कॉमन निकालने के बाद बचता कितना है वही अपने को समझ में आना चाहिए, और यही कॉन्सेप्ट अपने को इंटीग्रेशन लेसन में, यहाँ पर cos 3x डिवाइड बाय 2 था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया न्यूमरेटर से, कितना बचेगा नेक्स्ट साइन द प्लस, यहाँ पर sin 3x बाय 2 है, वहां से भी मैंने cos 3x बाय 2 को बाहर निकाल दिया, बचेगा कितना sin डिवाइड बाय द cos, गुड। देखो वहां से निकालते वो चीज वहां पर नहीं, उस केस में किसमें आएगा डिवाइड, यहाँ पर cos है क्या, ये आएगा डिवाइड, ये क्या बनेगा आपका sin ऑफ 3x डिवाइड बाय 2, और कॉमन निकाला नहीं इसलिए आएगा डिवाइड 3x डिवाइड बाय 2, ठीक है इतना, अरे ठीक है क्या, ये हो गया न्यूमरेटर, रुक जाओ स्टेप में, यहाँ से भी तो बाहर निकाल रहा हूँ ना, तो दैट विल बी आल्सो द cos ऑफ 3x डिवाइड बाय 2, ठीक है, बाहर निकल गया, हाँ तो कितना बचेगा, इसका एंगल है, अरे कितना बचेगा रे, सो दी द 1 नेक्स्ट साइड द माइनस
साइन ए यहाँ से बाहर निकाल दिया, कितना बचेगा साइन 3x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय द cos ऑफ ए 3x डिवाइड बाय 2 करके लो। तो कॉमन निकालो या डिवाइड सिचुएशन सेम ही आने वाला है, लेकिन कॉमन थोड़ा दिमाग में रखो। कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसलिए निकाले that the numerator part that the denominator part must be the cancel, इसलिए numerator denominator कॉमन। चलो अब कितना बचेगा y equal to the tan inverse, अब कितना बचेगा यहाँ पर 1 प्लस sin by cos एंगल सेम है तो कितना हो जाएगा tan ऑफ एंगल द 3x by 2 डिनोमिनेटर ये रहेगा 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा tan 3x डिवाइड बाय 2 करके। देखो स्टार्टिंग में नीड 1 था, एक चाहिए था अपने को, प्रॉपर 1 होना ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं, तो देखो डिनोमिनेटर 1 आ गया। अब सोचना आइडेंटिटी के बारे में, ओके। फंक्शन tan इनवर्स से स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 है, प्लस हो गया तो माइनस, तो ये आपका फर्स्ट नंबर बनेगा, ये सेकंड, बाद में दोनों क्या होना मल्टीपल है क्या, अरे बाद में मल्टीपल है क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे करो ना 1 into the tan 3x by 2, ये वैसे ही हो जाएगा, ओके। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फंक्शन होना आपको tan इनवर्स फर्स्ट पार्ट x सेकंड पार्ट y, बीच में साइन ले रहा प्लस, तो स्टार्टिंग डिनोमिनेटर 1 प्लस हो गया तो माइनस, बाद में दोनों का मल्टीपल। तो आइडेंटिटी क्या है अपने पास tan इनवर्स फर्स्ट नंबर x प्लस tan इनवर्स का सेकंड नंबर का y। ओके रख दो आप। सो द y इक्वल टू द ये फॉर्मूला इसको लगाएंगे तो क्या बनेगा न्यूमरेटर के लिए tan इनवर्स फॉर विल बी द फर्स्ट नंबर 1 प्लस एक तो प्लस tan इनवर्स ऑफ इट सेकंड नंबर tan ऑफ ए 3x डिवाइड बाय 2। चलो तो y इक्वल टू द tan इनवर्स 1 कितना वैल्यू रहे पाई बाय 4, सबसे ज्यादा वैल्यू यूज होती है इंटीग्रेशन में भी। that value will be the pi by 4 plus inverse trigonometric, दोनों सेम, बोथ कैंसिल, कितना बचेगा 3x by 2, ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। अपने को dy डिवाइड बाय x निकालना है, क्या करना पड़ेगा ये y, ये भी y की वैल्यू वो भी y की वैल्यू 6, dy डिवाइड बाय x नहीं मिला, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x y विद रिस्पेक्ट टू द x, तो dy डिवाइड बाय x pi by 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 by 2 कांस्टेंट इंटरचेंज x का डेरिवेटिव कितना 1 और 0 प्लस 3 by 2 कितना हो जाएगा 3 by 2 और 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3 by 2। दैट्स द फाइनल आंसर। ओके डाउट डाउट कह रहे चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, फाइंड dy डिवाइड बाय x if y equal to cot inverse cos of x divided by 1 plus sin of x। चलो इसका आंसर बोल दो जल्दी से, एंगल x है x है, अरे x है तो x by 2 बनेगा एंगल और x by 2 का डेरिवेटिव कितना 1 by 2, दैट फाइनल आंसर। कितना स्पेस छोड़ देना, जितना लगा उतना ही। मैं पहले बोला था एक जैसे क्वेश्चन है, बस थोड़ा एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लो फाइंड dy डिवाइड बाय x इफ y इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin ऑफ 4x डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin ऑफ 4x डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin ऑफ 4x डिवाइड बाय 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin ऑफ 4x डिवाइड बाय 3। ओल्ड सिलेबस में ये एक ही क्वेश्चन था, लेकिन उसका एंगल ट्वाइस x था, इसमें एंगल 4x by 3 हो गया नए सिलेबस में।
हो गया बेटा, हो गया लिखकर। देखो यहाँ पर अपन डायरेक्टली तो डिफरेंशियल नहीं मारेंगे, इतना तो समझ में आता है, कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इसमें दोनों फॉर्मेट आ रहे हैं, देखो 1 प्लस साइन आ रहा है, एंगल कितना भी हो सकता है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला किसका लेना पड़ेगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, जो एंगल है वही ले रहा हूँ मैं। सो दिस द 1 प्लस द साइन और 1 माइनस द साइन, जो एंगल गिवन है वही लिख रहा हूँ। 4x/3 4x/3 बराबर है, इक्वल टू अरे रुको ना, 1 प्लस 1 माइनस साइन, फॉर्मूला किसका, cos माइनस विल बी द साइन, अरे साइन बाद में था, cos साइन एंगल का आधा, तो 4x/3 है, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 2, ये भी रहेगा 4x/3, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 2, प्लस है तो प्लस, दैट विल बी द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, cos पे 4x/3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर साइन कौन सा है, तो माइनस sin पे 4x/3 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी द होल स्क्वायर। लो फॉर्मूला लिखो, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, थोड़ा रुक जाओ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप नहीं बढ़ा रहा। y इक्वल टू होगा ये आपका cot इनवर्स है, ये आपका एंगल है, थोड़ा रुक जाओ। ये फार्मूला यानी ये वैल्यू बराबर है, ये आपको रख रहा हूं डायरेक्टली। देखो मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख दूंगा तो होल स्क्वायर आ रहा है, ये रहेगा होल स्क्वायर एंड स्क्वायर, और ये रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, डायरेक्ट मान लो कैंसिल। तो फिर कितना बचेगा, cos पे 4x डिवाइड बाय द, हां अब ये एंगल को भी सिंप्लीफाई करो, a b c का बेसमेंट है, तो इसके साथ मल्टीपल आएगा ना, तो 3 पे कितना बनेगा 6, तो यहाँ पर एंगल रख रहा हूं 6, तो मानना 4x डिवाइड बाय 3 का आधा एंगल कितना हो रहा है 4x/6 करके, ठीक है, डिवाइड हो रहा है लेकिन बाद में देते बैठेंगे। हां नेक्स्ट विल बी द प्लस sin ऑफ ये भी हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 6, ये वाला हो गया। नेक्स्ट साइन विल बी द प्लस, अब ये माइनस वाला फार्मूला ये वाला यहाँ पर रख दिया, तो स्क्वायर स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा, विल बी द cos पे 4x डिवाइड बाय 6, ठीक है, ब्रैकेट दे रहा हूं, और ये भी रहेगा कोसाइन है माइनस, तो माइनस sin पे 4x डिवाइड बाय विल बी द 6, ये हो गया न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में भी सेम है, बस यहाँ पर साइन कोसा आएगा माइनस, क्लियर है, चलो राइट करो। ब्रैकेट देना, एंगल पे डिवाइड हो रहा है, देंगे अभी बाद में देंगे। एंगल में सोचो, अब सोचने के यार सिंपल फ्री करो, कैंसिल हो रहा है क्या वो सोचो, डिवाइड हो रहा है क्या वो सोचो, बस वही सोचना है अपने को। तो पहले तो आइडेंटिटी नहीं आएगा 1 होना, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट ज्यादा है, सोच लेते हैं। न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्लस है तो ब्रैकेट मारो फिर है, तो sin 4x/3 नेगेटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, बट मैं अभी नहीं करता। अब डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल होगा, कुछ भी कैंसिल होगा स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट फ्री नहीं है, ब्रैकेट किस में क्लोज आ रही है माइनस, तो पहले माइनस साइन मल्टीपल करेंगे फिर दोनों एक साथ कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मेरे लिखने तक वेट मत करो, मैं नेक्स्ट वीक क्या करो, ये यहाँ तक जैसे कैसा ये माइनस साइन इन दोनों को मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट करते समय ब्रैकेट फ्री फॉर्म में होना, चलो आगे बढ़ो। ये हो जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स न्यूमरेटर से cos पे 4x/6 प्लस sin पे 4x/6, नेक्स्ट साइन द प्लस cos पे 4x/6 माइनस sin पे 4x/6। डिनोमिनेटर फ्री नहीं था, डिनोमिनेटर में कर रहा हूं फ्री करके, ओके। ये हो जाएगा cos पे 4x/6 प्लस sin पे 4x/6, हां अब माइनस, तो प्लस इनटू माइनस माइनस cos पे 4x/6 माइनस इनटू माइनस प्लस sin पे 4x/6, ये हो गया आपका फ्री। तो कैलकुलेट ब्रैकेट मस्ट बी फ्री, वहां पर माइनस क्लोज था, ब्रैकेट मल्टीपल द माइनस, ठीक है इतना। चलो आगे y इक्वल टू cot इनवर्स, अब देख लो sin 4x/6 sin 4x/6 ये कैंसिल, फ्री होने के बाद कुछ अलग कैंसिल हो रहा है, और जो कुछ
अलग, इसलिए कैलकुलेट में ब्रैकेट फ्री होना। अब कैंसिल क्या हो रहा है डिनोमिनेटर, cos और ये cos, ठीक है। अब बचा हुआ स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आगे सोच रहा हूँ क्या बचा निमोडर। अरे निमोडर में क्या बचा है cos और यहाँ भी बचा है cos। मेरे ख्याल से दोनों का तो सेम है ना, ये 1 टाइम प्लस 1 टाइम तो 2 टाइम क्या cos 4x बाय द 6 डिनोमिनेटर sin, ये भी sin प्लस में है 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम sin ऑफ में 4x डिवाइड बाय 6। ये जितना सोचे तो इससे सिंपल आ गया प्रॉब्लम। ओके अब आगे क्या करोगे, एंगल में सोचो, 2 तो कैंसिल, तो y इक्वल टू cot इनवर्स, तो कितना बचा निमोड़ा cos 4x by 6 sin 4 by 6, दोनों का एंगल सेम है तो cos by sin ये हो जाएगा cot ऑफ 4x डिवाइड बाय द 6। आगे अरे अपने आप स्टेप खेलते थोड़ा प्रैक्टिस रखो। आगे अरे आगे रे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम है, दोनों कैंसिल, तो कितना बचेगा 4x by 6। पहले डिफरेंशिएट कर लो फिर डिवाइड दे देंगे, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, ये हो जाएगा dy divided by dx इक्वल टू द 4 6 कांस्टेंट इंटरचेंज x की कितना 1 4 by 6 into the 1 4 divided by 6 कितना रखोगे आधा मान काट लेगा, वो डिवाइड हो रहा है दे दो, कितने का 2 का 2 2 जा 2 3 जा तो 2 डिवाइड बाय 3, लेकिन पॉइंट में मत निकालो, दैट फाइनल आंसर। दिस इज टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे अपन नेक्स्ट टाइम पे वगैरह जाएंगे तो ये वाला टाइम रिपीट आ सकता है, फॉर्मेट बराबर ध्यान में रखना। फंक्शन कौन सा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स नहीं है, आइडेंटिटी कैंसिल बराबर है ना, पर डायरेक्ट डिफरेंशियल भी नहीं कर सकते, 0 मार्क मिलेगा। अब देखो 0 नहीं होना, कुछ ना कुछ होना, आधा तो मार्क होना। ये कोसेक एंगल और इधर क्या है कॉट, इसको चेंज करेंगे तो कोसेक का एक ही चॉइस है रेसिप्रोकल, तो कोसेक का रिलेशन 1 बाय sin, तो कॉट को रेसिप्रोकल पे ले लेंगे, इसको sin में कवर किया ना तो कॉट को भी sin cos में कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा y इक्वल टू द ये आपका tan इनवर्स कोसेक पे कोसेक 1 बाय द sin ऑफ x, तो प्लस कॉट क्या बनेगा फिर cos ऑफ x डिवाइड बाय द sin ऑफ x, तो tan कॉट रहेगा, जैसे sec और tan हो सकता है एंगल, बट टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन है वाला, तो एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आप लोगों को एंगल सिंपलीफाई करना है तो आप लोग क्या करोगे, अपने आप स्टेप समझ में आते थोड़ा दिमाग लगा, क्या करोगे एलसीएम, एलसीएम बचता है तो y इक्वल टू tan इनवर्स, तो एलसीएम कितना sin, मेरे ख्याल से दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ये रहेगा 1 प्लस cos ऑफ x करके। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल का होमवर्क दिया था आप लोगों को, वही क्वेश्चन आ गया था। कौन सा फार्मूला एक जैसे पलटा कर देखते हैं 1 प्लस cos और किसका फार्मूला sin, तो 1 प्लस cos ऑफ x क्या है इसका फार्मूला 2 इनटू प्लस है तो cos स्क्वायर मेक एंगल हाफ, कितना हो जाएगा x बाय 2, न्यूमरेटर एंगल हाफ हो गया तो डिनोमिनेटर को भी आधा बनाओ, तो sin ऑफ x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 इनटू sin इनटू द cos मेक एंगल आधा, दैट इज द x बाय 2 x बाय 2। ये तो होमवर्क दिया था आप लोगों को, ओके रख दो आप। तो y इक्वल टू द tan इनवर्स 2 इनटू द cos स्क्वायर x बाय 2, ये रहेगा 2 इनटू द sin ऑफ x बाय 2 इनटू cos ऑफ x डिवाइड बाय द 2 करके, यहाँ से 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर बोथ द कैंसल, तो y इक्वल टू द tan इनवर्स और कुछ cos स्क्वायर यानी cos कैंसिल, कितना बचेगा cos बाय sin, लिख नहीं रहा हूं अप्लाई कर रहा हूं, cos बाय sin cot x बाय 2, ऐसे नहीं tan है तो tan पे पहले थोड़ा बराबर लो करके, अब ये tan है और ये cot है तो जो मैच नहीं हो रहे तो कैंसिल हो जाते, तो cot को लेना पड़ेगा किसमें tan, तो एंगल चेंज करो कितना डिग्री 90
डिग्री। तो y इक्वल टू द tan इनवर्स, ये रहेगा tan ऑफ, एंगल को रिप्लेस कर रहा हूं π/2 माइनस x/2 करके। ओके, अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों कैंसल। अबे दोनों कैंसल, कितना बचेगा π/2 माइनस x/2। आगे से प्लस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, dy by dx इक्वल टू द π/2 का डेरिवेटिव 0, x/2 कांस्टेंट इनटू x कितना 1 और 0 minus 1/2 1/2 that is the minus 1/2। यहाँ पर प्लस लिखोगे थोड़ा बराबर लो, तो that answer will be the minus 1/2। ठीक है, तो इसके साथ अपना टाइम नंबर 4 खत्म हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट आएंगे आगे चलेंगे, तो रिपीट आएंगे ऑलरेडी, तो थोड़ा फॉर्मेट ध्यान में रखना। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो अब लिखना छोड़ दो तो ध्यान दो। हो गया ना, चलो टाइम कितना था ये, तीसरा ये चलता तीसरा था। नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं, दैट इज द टाइप नंबर द 5 करके। आप लोग बाद में लिखना, पहले समझ लो। टाइप नंबर विल बी द 5। टाइप नंबर 5 ऑफ द ट्रायंगल लॉ मेथड। आपने बोले 4 करके, तो ट्रायंगल लॉ मेथड रुको, बाद में लिखना, टाइम दे रहा हूं, बस फॉर्मेट पढ़ा रहा हूं। देखो मैं एक दिन में एक टाइप खत्म कर सकता था, इसी को कल स्टार्ट किया आज खत्म मार सकता था, लेकिन मैं 2 दिन लेकर चल रहा हूं क्योंकि रिवीजन होना चाहिए। तो कल मैंने टाइप स्टार्ट किया था, आज क्वेश्चन खत्म मारे, मैं तो अपने पास 10 मिनट बचे हो जाता आज के डेट में। तो फॉर्मेट इसलिए कि रिपीट आना चाहिए अपने को, इसलिए वो रिपीट में डाउट वगैरह नहीं रहता। तो आप लोग फॉर्मेट बराबर ढूंढ लो। आज फॉर्मेट ही देखने वाले हैं, प्रॉब्लम लगे तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगल ऑफ मेथड, और ये सबसे सिंपल टाइप, ये पढ़े इससे भी सिंपल। सभी क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व करना है, 8-10 क्वेश्चन इसके टाइप में भी एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपका एंगल बदलेगा। जैसे यहाँ पर रहेगा 7x 3x आ गया, फिर बाद में x आ गया, बराबर है ना। तो वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम ही सॉल्व करना है, बस एंगल चेंज हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ मेथड है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और वो भी ट्रायंगल ले रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? अब राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक एंगल कितना डिग्री करेगा, इसको दे रहा a एंगल, दैट द b एंगल, दैट द c एंगल। तो 90 का एंगल कौन से को डिनोट करो, इसको डिनोट करना पड़ेगा b को। आप लोग बात में लिखो। अब AB इसका साइड ले रहा हूं A करके डिस्टेंस, और BC का डिस्टेंस ले रहा हूं B करके, तो AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास AB A है, BC B है, तो मेरे पास AC कितना है वो निकाल रहा हूं। देखो अपन मेथड में है, मेथड ट्रायंगल लॉ में है, तो अभी बराबर समझ में आ रहा है। ये ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करना, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं होगा, बराबर है ना। लेसन बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे हो गए, इसलिए अपन ट्रायंगल लॉ मेथड लेंगे कब, वो पहले चेक कर रहे हैं, यानी यूज कब करेंगे ये समझ में आएगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर वो उसको बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ यूज कब करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास AB है, BC मेरे को AC निकालना है, तो कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस विल बी द इनर ट्रायंगल द ABC, measurement of angle B equal to 90 degree। तो by using will be the पाइथागोरस थ्योरम। चलो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, डायग्राम में हाइपोटेन्यूज कौन सा, इक्वल टू क्या रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को मेरे को निकालना है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू AB का डिस्टेंस कितना लिया मैंने, दैट विल बी द A स्क्वायर बनेगा, BC कितना लिया B, दैट विल बी द B स्क्वायर। ये किसके वाला हो गया, मेरे को AC ही निकालना है, तो secant square root, good। So these are T S R, okay ना। अब next square root, तो square root का cancel, तो क्या बचेगा AC, तो इसका क्या बनेगा root, good। 100 of A square plus the B square। तो अपना हाइपोटेन्यूज AC कितना आ गया, 100 of A square plus B square। ये रहेगा will be the under of A square plus will be the B square। ठीक है, फिर भी अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि अपन टाइप लेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल मानो y इक्वल टू द, इसमें जो फंक्शन रहेगा tan इनवर्स, देखो अभी कंडीशन आ रही है ट्रायंगल आ गया। फंक्शन सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ मेथड में दो ही होना, एक sin इनवर्स या दूसरा होना cos इनवर्स। ठीक है, sin और क्या रहेगा cos। अब sin का रिलेशन cos है और sec का रिलेशन, तो वो भी हो सकते हैं ना, क्योंकि अपन sec को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं या cosec को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशियो ओनली sin cos, इसका मीनिंग sec cosec रहेगा, इसका मीनिंग कौन सा रेशियो नहीं रहेगा, tan cos।
ठीक है, कौन सा रेशियो रहेगा, tan का। तो इसमें सबसे पहले दोनों रेशियो ना दो, साइन या cos, तभी अपन ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ले रहा हूँ, विल बी द cos इनवर्स ले रहा हूँ, cos आ गया। अब इसका एक देखो कैसे ले रहा हूँ, a to the cos ऑफ x, ये प्रॉब्लम है चपना, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, माइनस b to the sin of x डिवाइड बाय द अंडर ऑफ विल बी द a स्क्वायर प्लस विल बी द b स्क्वायर, ये प्रॉब्लम है आपका। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ट्रायंगल लॉ का हे करके। सॉल्व नहीं बोला मैंने, अपना आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये आपका फर्स्ट नंबर उठाना, ठीक है, पहला नंबर कौन सा है आपका a, उसका स्क्वायर करना। सेकंड नंबर उठाना, सेकंड नंबर कौन सा इसमें b, उसका स्क्वायर करना। ठीक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या हो गया आपका a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका रूट निकालो, कितना बनेगा अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर। ठीक है, तब जाकर यूज करना कौन सा मेथड, ट्रायंगल लॉ मेथड। इसमें फॉलो आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, सो दिस विल बी द, मान लो यहाँ पर 3 नंबर है a की वैल्यू, और वैसे क्वेश्चन अपने को यहाँ पर b की वैल्यू और डिनोमिनेटर 5 ले लो, यानी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और फिर से मैं वही ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्वायर कितना 9, सेकंड नंबर कितना, इसका स्क्वायर कितना 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, उसका रूट निकालो, आ रहा है डिनोमिनेटर, फाइंडिंग द ट्रायंगल। क्लियर है, यूज कर करना है, क्लियर है। रेशियो कौन सा होना, साइन और द कॉस, और ये फॉर्मेट होना, तब जाकर बाइसिंग विल बी द ट्रायंगल। तो इसको ऑलरेडी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, वहां पर आ रहे हैं। सो दिस विल बी द बाय ट्रायंगल लॉ मेथड, जितने भी मेथड या जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो एंगल सिंपलीफाई के लिए आ रहे हैं, रेशियो जैसे का वैसा। ठीक है, सो द y इक्वल टू द cos इनवर्स, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, तो करना क्या ट्रायंगल लॉ में, जो आपका डिनोमिनेटर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इन दोनों को सेपरेट डिवाइड मार देना। ठीक है, और दोनों क्या करना आप लोग, डिवाइड। ये आपका पहला स्टेप, स्टेप वैसे लिख कर नहीं दे रहा हूं, एक टाइप प्रॉब्लम मार दो, तो मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा, ये क्या हो जाएगा a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर, नंबर को एक साथ लेना, इनटू द cos ऑफ x हो जाएगा। नेक्स्ट साइड विल बी द माइनस, ये इसको डिवाइड होगा, फिर a का b डिवाइड बाय द अंडर ऑफ विल बी द a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, इनटू क्या बनेगा विल बी द sin। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो गया, सेपरेट डिवाइड। ठीक है, इतना ठीक है, क्या सेपरेट डिवाइड किया, तो ये जो नंबर मिला मेरे को और ये जो सेकंड नंबर मिला, इस नंबर को हम थोड़ा देख लेते हैं। मानो यहाँ पर 3 और 5, 3/5 या 4/5, यानी वो जो नंबर मिल रही है, ये जो नंबर मिला वो कांस्टेंट हो गया, बराबर है। इस कांस्टेंट को वैल्यू डिसाइड करना, तो जो पहला कांस्टेंट रहेगा उसको उठाना cos थीटा, सॉरी पहले को लेना sin, पहले क्या लेना sin, फिर उसका एंगल आप कुछ भी लेना, x को छोड़कर थीटा लो, अल्फा लो, कुछ भी, क्योंकि वैल्यू अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, तो पहले को उठाना sin और सेकंड को लेना विल बी द cos करके। ठीक है, तो पहला कांस्टेंट अपना लेट, सो ये द a डिवाइड बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट टेक फॉर्म विल बी द sin, और इसका एंगल में थीटा लेगा। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट क्या लेना आप लोग, sin थीटा, एंड सेकंड कांस्टेंट जो भी लेगा, तो सेकंड कांस्टेंट है अपना अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर, दैट टेक फॉर्म विल बी द cos ऑफ a थीटा। ठीक है, इतना। अब मैंने यहाँ पर लेटर लिया sin थीटा और cos थीटा, देखो यहाँ पर एक नया लेटर आ गया, नया लेटर कौन सा, इसको मैंने sin cos लिया ना, तो sin cos ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन लेटर कौन सा आ गया, थीटा थीटा आ गया। आप लोग वहां पर अल्फा भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो लेटर ले उस लेटर की वैल्यू फाइंड आउट करना, यहाँ से नया लेटर कौन सा आ गया, थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अब मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो एक थीटा अलग मिलेगा, यहाँ से थीटा निकालूंगा दूसरा थीटा अलग मिलेगा, थीटा तो एक ही है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ से मत निकालना, पहले को sin लेना, दूसरे को cos लेना, और थीटा निकालने के लिए tan फाइंड करना। क्या फाइंड करना, tan। तो मैं यहाँ पर देख लेंगे ना फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय विल बी द cos ऑफ थीटा। चलो मैं इसके लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू द sin को कितना लिया मैंने, a डिवाइड बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर, ये बड़ी लाइन है, और cos थीटा को कितना लिया मैंने, b डिवाइड बाय अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस द b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डिवाइड बाय b। अपने को निकालना क्या था, थीटा, तो ज्यादा कितना हो गया tan, ये जरा इस साइड पे, सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक है, इस साइड पे क्या है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a डिवाइड बाय b। इस टाइप से फाइंड करना थीटा करके। ठीक है, देख लो पहले क्या उठाना, sin, कोई भी नंबर अल्फा लेंगे तो अल्फा मिलेगा,
तो लेटर की कोई बात नहीं है क्योंकि लेटर की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले को लेना साइन, दूसरे को लेना कॉस और फाइंड क्या करना tan और वहां से क्या निकालना थीटा। अब ये वो वैल्यू जो ली है वहां पर मैंने रख दिया, जैसे यहाँ पर साइन रख दिया, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर सॉरी साइन, यहाँ पर कॉस रख दिया, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट मिलेगा जो कंपाउंड एंगल का, साइन कॉस कॉस साइन या कॉस इनटू कॉस साइन इनटू द साइन। तो वहां से वो फॉर्मूला लगाना, ये और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एंगल, डिफरेंशियल के पहले थीटा की वैल्यू रिटर्न कर देना, डिफरेंशियल मार देना, आपका आंसर हो जाएगा। एंड स्टेप लोग ओनली यहां तक आप लोग याद रखो, ठीक है, ठीक है ना। क्या करना, सेपरेट डिवाइड, पहले को लेना साइन, दूसरे को लेना कॉस और क्या निकालना tan और वहां से क्या निकालना थीटा, ठीक है। चलो इतना लिख लो, बाकी फिर